माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पर थे और उन्होंने शिलान्यास किया गंगा नहर के फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का। तो उसी कड़ी में हम चारों विधायक और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन कलेक्टर साहब से मिले समय लेने के लिए, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम उनसे मिलना चाहते थे। ये सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों के प्रति, गंगानगर के जनता के प्रति, ये आज आपने हम सब ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी सदन के नेता हैं जिसके हम चारों सदस्य हैं। उन्होंने आम जन से तो मिलने की दूर हमें भी मिलने का समय नहीं दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी भी हमें समय मिलेगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम जनता के मुद्दे उनके समक्ष रखना चाहते थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो था हम उनके बीच में रखना चाहते थे, तो फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण के जो बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए, ये पूर्ववर्ती सरकार माननीय गहलोत साहब की देन थी। उन्होंने ये बजट स्वीकृत किया था पिछली सरकार में। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देरी की वजह से ये जो फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण हो रहा है, देरी से हुआ है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारा प्रोजेक्ट था पुरानी सरकार का, वो रोका नहीं। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते थे। लेकिन आज फिरोजपुर फीडर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, जो किसान चिंतित है, इस बात के लेकर चिंतित है कि फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण जो हो रहा है, ये जनवरी में बंदी लेने की बात कर रहे हैं। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते थे कि आप बंदी लीजिए, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण कीजिए, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था करके दीजिए। क्योंकि आज किसान दुविधा में है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर बंदी लेंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आज हमारी फसल जनवरी में पूरी पक्की होगी और हमें पानी कहाँ से मिलेगा। ये एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो था हमारे यहाँ, जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, काफ़ी टाइम से लोगों ने संघर्ष भी कर रहे हैं। मानगढ़ जो हो चाहे गंगानगर हो, तो केमिकल युक्त पानी से आए दिन कैंसर की बीमारी है जो घर घर पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का भी हम उनको संज्ञान में लाना चाहते थे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो गंगानगर के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, आप सबने देखा हुआ, आप गंगानगर में रहते हो, गंगानगर में भी जो वाटर लेवल है वो 0 हो गया है। आज पूरा बॉर्डर एरिया है, चाहे गंगानगर से लेके जितना भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ सेम की स्थिति बनी हुई है। इस पे भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और मुद्दे बहुत हैं जो पिछले 2 साल में जो सरकार ने जो काम किए हैं। आज नरेगा एक बड़ा मुद्दा है। इस जिले की क्या, इस प्रदेश की क्या, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नरेगा पे टिकी हुई है। आज नरेगा पूरी तरह बंद है। आम आदमी, गरीब आदमी का जो नरेगा से घर चलता था, नरेगा बंद होने से उनका जीना दुर्भर हो चुका है, आम आदमी, गरीब आदमी का। और जो नशे का भी एक बड़ा मुद्दा है। जो मेडिकेटेड नशा है वो गंगानगर में आम हो चुका है। आज कार्रवाई तो पुलिस करती है, लेकिन जहाँ से ये मेडिकल नशा आ रहा है, जिन फैक्ट्रियों में बन रहा है, उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो हमने ज्ञापन बनाया था, वो ज्ञापन मैं आपके समक्ष रखूंगा, ताकि आपके माध्यम से वो बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम सदन में तो हम ये मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को और हमारे पत्रकार साथियों को भी ये इनसे मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। और हमने ये देखा है गंगानगर में लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह फेल हो चुका है। आज हमारे डॉक्टर भाई है, उनको भी इस चीज से वो मतलब उनको भी ये जो गैंगस्टर है उनको धमकियां दे रहे हैं। आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे कई मुद्दे लेके हम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमने समय नहीं दिया। तो मैं हमारे बीच में
आप सब बैठे हो, आपके भी कोई सवाल हो हम उनके जवाब देंगे। और आप गंगूराम जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप इस बारे और हमने कहा भी जब श्री गंगानगर जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम गंगानगर जिले की समस्याओं को लेकर के, मुद्दों को लेकर के उनसे मिलना चाहते हैं। हमने विधिवत रूप से समय मांगा लेकिन हमें समय नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी फिर जब आए यहाँ और जब प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहते तो फिर वो क्या लेने आए। जो काम पहले से चालू थे, करने वाले थे, ये बात सबको सर्वविदित है कि जो फिरोजपुर फीडर का जो मामला है ये केंद्र सरकार ने जानबूझ करके लटका करके रखा। और विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने जब प्रश्न लगाया तो उसका जवाब भी विधानसभा के अंदर नहीं दे पाए। पिछले 2 साल में आप लोगों ने देखा कि विधानसभा के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है। जो जो मुद्दे हम लोग विधानसभा के अंदर उठाते हैं, केमिकल युक्त पानी का मुद्दा मेरा प्रश्न लगा हुआ था अभी पिछले सत्र के अंदर, तो 5 पॉइंट मेरे दिए हुए थे, जिनमें से 5 में से 4 पॉइंट ही काट दिए। 1 पॉइंट पर और 1 पॉइंट पर ही जवाब है वो दिया नहीं। और जब हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से संरक्षण चाहा तो उन्होंने आगे का नाम पुकार दिया। तो हम लोग पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन उससे भी वंचित करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए पिछले 2 साल से राजस्थान प्रदेश के अंदर जो सरकार को कामकाज करने चाहिए, जो विकास के काम होने चाहिए, उन विकास के कामों की तरफ ध्यान नहीं है। और मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने, डोटासरा जी, जुल्ली साहब ये ऐसी बातें करने लग गए। तो आप या विकास के काम करने आए हैं, आप और क्या योजना दे करके आए हैं। आप इससे पहले भी श्री गंगानगर जिले के अंदर बीकानेर संभाग में घूम करके गए हैं, कोई शिलान्यास नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई योजना नहीं, ऐसे ही आप लोग घूमने फिरने में लगे हुए हैं। तो ये पर्ची की सरकार है और पर्ची की सरकार अपना टाइम पास है वो कर रही है। सूरतगढ़ के अंदर फसल बीमा को लेकर के पिछले 2 महीने से किसान धरने पर बैठे, बार बार मीटिंगें होती है और होती है, डीजीआरसी की मीटिंग हो गई, एसडीआरसी की मीटिंग हो गई, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कंपनियां इनकी बात ही नहीं मानती। कंपनियां बीमा देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कितने टाइम से कनाल है जिससे पानी आता था 45 RDC तक, वो पुरानी वैकल्पिक व्यवस्था है हमारी। हाँ, ले लेगी पानी, ये अधिकारियों द्वारा कहा गया। जब हमने धरना प्रदर्शन हुआ था, ये मुद्दा था हमारा, तो उन्होंने हमें आश्वासन लिखित में दिया हुआ है। वो देखे, ये व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था भी हम वैकल्पिक व्यवस्था आपको करके देंगे। पंजाब में भी देखा है, ये हमें सेब नाला एक बनाना चाहिए, उसमें पंप लगाने चाहिए, वहां से पंपिंग करना चाहिए पानी, और आगे इसको पानी को या जो हमारी घग्गर नदी खाली उसमें डाला जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। पानी कहाँ से पंप आउट किया जाए? नीचे से उठाया जाए, जैसे पंजाब में हुआ है। अच्छा। उन्होंने सेम नाला निकाल के पानी को आगे डाइवर्ट किया। नाला ही इसका है सॉल्यूशन पंजाब में। अभी तक तो हमें यही देखा, इससे अब कोई नई आधुनिक कोई आई हो, उनके पास कोई जानकारी हो तो बता सकते। कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी निर्माण करके गए हैं। इसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर में बहुत समस्या थी और फिरोजपुर फीडर के बारे में लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो फिरोजपुर फीडर का निर्माण करेंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था कब करेंगे और हमें पानी कहाँ से देंगे। मतलब तो जनवरी में ये सुनने में आ रहा है कि बंदी लेंगे। जनवरी में पानी की किसानों की पूरी आवश्यकता है, फसलें काम होती है। उसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे। एक घर में अन्य मुद्दे थे, सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमें अफसोस है समय नहीं मिला। एक जिलाध्यक्ष जी 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं गन्ने के MSP पर, हमारे काफ़ी हज़ारों किसान यहाँ लाभान्वित होंगे, उस पर आपकी एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या टिप्पणी है?
जब कांग्रेस सरकार थी तब किसानों ने ये बहुत मांग थी कि जो पंजाब पैटर्न पे जो गन्ना पंजाब होता है, जो रेट पंजाब होता है, उसी पैटर्न पे हमारा भी गन्ना दिया जाए। तो उस टाइम माननीय भगत साहब ने रेट बढ़ाए थे, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 रुपये बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। तो मैं किसानों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। सीएम साहब ने एक आरोप और लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार लूट और झूठ की सरकार रही, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, पेपर लीक होते रहे। अब जब 2 साल सरकार को होने जा रहे हैं तो कहीं धरातल पर काम दिख रहा है, ये सीएम साहब का कहना था। राजनीति में उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन गंगानगर में जो रिजल्ट दिया, जो ताज़ा आमता विधानसभा का रिजल्ट आया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आमता गए थे, उन्होंने भाषण में कहा था ये हमारा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है, हमारे कार्ड का। तो जनता ने उनका रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख दिया है। ये सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह फेल है। चाहे किसानों की बात कर ले, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों को बीज नहीं मिल रहा, किसानों की इस टाइम आज मूंग की बम्पर फसल थी। जब किसानों ने अपनी फसल पौने भाव में बाजार में बेच दी, मूंग की खरीद शुरू की गई है और मूंग की खरीद शुरू का भी एक नाटक किया गया है। किसान आज पौने भाव में मूंग बेचने पर विवश हुए। दूसरी ओर सरकार 15 दिसंबर को 2 साल का जश्न मना रही है, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राजधानी स्तर तक। बिल्कुल वो मनाए, हाँ, लेकिन जब नगर पालिकाएं और पंचायती राज के चुनाव आएंगे तो लोग इनका वो 2 सालों का रिपोर्ट कर ग्राम पंचायतों के चुनाव में बता देंगे। एक निपटाने वाली बात और बताई थी कि हाँ, गहलोत साहब ने एक तो निपटा दिया है, दूसरे को निपटाने की तैयारियां चल रही हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए कोई उनके पास डिलीवरी करने के लिए कुछ जनता को बताने के लिए अपने उपलब्धि है नहीं। लोगों को भ्रमित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ये तो नेहरू को नहीं छोड़ी, नेहरू तक को टारगेट सुपर पार्टी पे ये काम कर रहे हैं। केंद्र में जो बैठे हैं चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, वो नेहरू जी की बात कर रहे हैं, तो ये गहलोत जी की बात कर रहे हैं। तो जनता इनको चुना है काम करने को, काम करें तो जनता ही जिलाध्यक्ष, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा। उन्होंने कल सीएम साहब ने बोला कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री अभी जेल से जस्ट आए और कुछ पूर्व मंत्री जेल जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये तो उनको पता होगा, या तो वो आदेश देते होंगे इनको जेल में डाल दो, तभी उनको पता है। ये तो इनकी बातें हैं, ये बात करने के लिए कुछ ही कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जिलाध्यक्ष।